दोस्तों, आज जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमें राजकोट गुजरात से कॉल किया। इन्होंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी जिसका क्लेम डिसेटलमेंट रेशियो 90% के ऊपर था। 26 मार्च 2019 में ये पॉलिसी इन्होंने ली थी और इनका क्लेम मई 2020 में आया। तकरीबन 1.25 साल बाद इनका ये क्लेम आया। ये पर्सन किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। वहाँ काम करते वक्त इनका एक्सीडेंट हुआ जिसके इलाज में इनका 2 लाख रुपए खर्च हुआ, जिसका बिल भी इन्होंने अपनी पॉकेट से भरा। क्योंकि कंपनी ने इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद जब बिल उन्होंने कंपनी में रीइंबर्समेंट के लिए फाइल किया तो कंपनी ने इनका रीइंबर्समेंट भी रिजेक्ट कर दिया। इनका रिजेक्शन लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर में रिजेक्शन का रीजन ये लिखा था कि आपने जो क्लेम फाइल किया है उसमें जो वेटिंग पीरियड है वो 2 साल का है। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि एक्सीडेंटल केस में 0 डे वेटिंग पीरियड होता है और एक्सीडेंटल में जो भी वेटिंग पीरियड स्पेसिफिक डिजीज में आता है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हो गया, चाहे वो लेगमेंट रिपेयर हो गया, इन सब का वेटिंग पीरियड भी 0 डे ही होता है। और ये कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग में भी साफ साफ लिखा हुआ था। सबसे ज्यादा हैरान होने की बात यह है दोस्तों कि इन्होंने जिस एजेंट से पॉलिसी ली थी वो एजेंट इनके ही रिलेटिव ने इन्हें रेफर किया था। अब एजेंट का रोल यहाँ पर यह है कस्टमर को बताना कि इनका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ और क्या वाकई ये क्लेम रिजेक्ट होना चाहिए था। पर इस तरह की कोई भी सर्विसेज इनके एजेंट ने इन्हें नहीं दी और इनके बार बार कॉल करने पर भी उन्होंने इनका फोन भी उठाना बंद कर दिया। अब मैंने इनसे पूछा आपका एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ कैसा रहा, तो ये पर्सन कहने लगे कि मेरे एक्सीडेंट होने के बाद से ही एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। इन्हें आए दिन कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ा जहां पर इन्हें कोई सर्विसेज नहीं मिली। फिर परेशान होकर इन्होंने कंपनी को मेल्स भेजे जिनका जवाब भी कंपनी ने देना पसंद नहीं किया। 15 दिन का डिले किया। जो एक्सीडेंट इनका मई में हुआ था उसका रिजेक्शन इन्हें अगस्त एंड में जाके मिला। अब ये हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं जिससे इन्हें क्लेम मिल जाए, तो हमारे पास इनका केस आया हुआ है। हम इनका केस स्टडी कर रहे हैं ताकि हम इनके लिए फाइट कर सकें। अब ये बात आप सब जानते होंगे कि हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। लोगों को इतनी समझ नहीं है कि पॉलिसी वर्डिंग में क्या लिखा है। एजेंट कुछ समझाते नहीं है। इस चीज का सीधा फायदा ये कंपनीज उठाती है। और आज भी मैं आपसे इन टॉप 5 कंपनीज में से ही उस एक कंपनी की बात कर रही हूँ। बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जब बात इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की होती है तो कंपनीज बहुत सारे वादे करती है, लेकिन जब क्लेम देने का टाइम आता है तो इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि इन्होंने पॉलिसी वर्डिंग में क्या लिखा है। लोगों के पास समय नहीं है इन कंपनीज के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का या फिर कोर्ट कचहरी जाने का। हार के कस्टमर चुप बैठ जाते हैं। इसलिए आपको सही जगह और एक नॉलेजेबल पर्सन से ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, क्योंकि पॉलिसी में पॉलिसी देने वाले का रोल सबसे बड़ा होता है। एजेंट का रोल समझिए, अगर एजेंट आपको सर्विसेज नहीं दे रहा है, क्लेम के समय आपकी सहायता नहीं कर रहा है, तो आपको क्लेम के समय ही बड़ी दिक्कत आ सकती है। एजेंट सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पर ही आपको कॉल कर रहा है, बाकी मदद नहीं कर रहा है, तो वो आपको आगे भी मदद नहीं करेगा। जैसे कि इन सज्जन के साथ हुआ, एजेंट ने इनकी मदद नहीं की, हार के ये मेरे पास आ गए। अब मैं इन्हें हेल्प कर रही हूँ, इनका केस देख रही हूँ। तो ऐसी जगह से आपको पॉलिसी लेनी है जहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको टाइमली सर्विसेज वहां से मिले। इन्होंने अपने रिलेटिव के रेफर किए हुए एजेंट से पॉलिसी ली, तब भी इन्हें इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। तो आप सोचिए, अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे तो उस केस में आपकी क्या हालत होगी। दोस्तों, एक्सीडेंटल क्लेम में 0 डे का वेटिंग पीरियड होता है। सभी तरह की बीमारियां जैसे डेंटल, आइज, कॉस्मेटिक सर्जरीज तक कवर करने की ये कंपनीज बातें करती हैं। इसके बावजूद भी कंपनी ने इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि क्लेम के वक्त आपके साथ कौन खड़ा होगा। अब ये सज्जन क्लेम के रिगार्डिंग हमसे मदद मांग रहे हैं और हम इनके एजेंट नहीं हैं, फिर भी हम इनको सर्विसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं कि हाँ, ये क्लेम आपको मिलना चाहिए था, आप फाइट करो। लेकिन इस दौरान जितनी तकलीफ इन्होंने झेली है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज मुझसे शेयर करिए ताकि हम आप लोगों को न्याय दिला पाए और आपकी मदद कर पाए और मिलकर लोगों को जागरूक भी करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।